गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 4 सिविक्स। ये आज हम आपके सिविक्स का चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इज़ देयर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़? क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हम बात कर रहे हैं इंडिया की, यहाँ पर जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की हम बात करते हैं तो क्या उसमें इक्वलिटी पाई जाती है या इनइक्वलिटी पाई जाती है? आज हम वो डिस्कस करेंगे। In the absence of adequate public health facilities, the growth of private healthcare sector has been largely seen as boon. हम ये देख रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें मतलब एडुकेट पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी है, इसीलिए जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बट इन रियलिटी इट हैज़ क्रिएटेड स्टार्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो रियलिटी ये है कि इन दोनों ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में अगर हम देखें तो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इज़ ड्राइवन बाय प्रॉफिट एंड देयरफॉर वेरी एक्सपेंसिव। हमें सबको पता है कि जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को इस्टेब्लिश किया गया है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट गेन करना है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। दिस लिमिट द एक्सेस टू प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि प्राइवेट जो हेल्थ सेक्टर है वो प्रॉफिट गेन करने के मकसद से इस्टेब्लिश किया गए आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो वो लोग जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं या गरीब होते हैं, जो इकोनॉमिकली हम देखें मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी ख़राब होती है, तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का या प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स का जो ख़र्चा होता है वो उठा नहीं पाते, उनका बर्डन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इन मेकिंग हेल्थ केयर अनअफोर्डेबल फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल। यही वजह है जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए उनको अफोर्ड करना नामुमकिन होता है। यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर इज़ नॉर्म इज़ मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री। हम हेल्थ केयर के जो सेक्टर है उसमें हमें देखें तो यूनिवर्सल जो नॉर्म्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कुछ नॉर्म्स वगैरह इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। जैसे कि सब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि क्यूबा है, थाईलैंड है और दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कुछ यूनिवर्सल नॉर्म्स वगैरह को फॉलो किया जाता है। इन इंडिया दो द इनइक्वलिटी इज़ हेल्थ केयर प्रोविजन इज़ फर्दर इन बाय डिफिकल्टीज इन असेसिंग इन। लेकिन हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम देखें तो इनइक्वलिटीज़ पाई जाती हैं, और यही वो इनइक्वलिटीज़ है जिसकी वजह से इस सेक्टर में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है जिनका सामना लोगों को करना पड़ता है। द पीपल इन रिमोट एरियाज आर लिटिल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैन नॉट ड्रीम ऑफ बीइंग गिवन प्रमोट मेडिकल ट्रीटमेंट इन टाइम ऑफ इलनेस। वो लोग जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो लोग ये सोच भी नहीं सकते कि बीमारी के वक्त उन्हें एक सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। देयर इज़ नॉट ओनली अ paucity of doctors and nurses in such remote area, but also traveling vast distance to reach a health center is not possible for many poor people. जो रूरल सेक्टर है वहाँ पर सिर्फ यही कमी नहीं है कि वहाँ पर अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्स स्टाफ नहीं, बल्कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो सही और एक जो सही हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर पहुँचना भी उन गरीब लोगों के लिए एक तरह से नॉट पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं हो पाता, वो लोग नहीं पहुंच पाते। इन सम एरियाज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविज़न फॉर मोबाइल डिस्पेंसरी। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने मोबाइल डिस्पेंसरी का इंतज़ाम किया है फॉर द पुअर इन द कंट्री सिंस द वेरी बेसिक फैसिलिटी। देश में बहुत सारे गरीबों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जैसे कि पानी है, न्यूट्रिशन है, सैनिटेशन है, हाउसिंग है एंड मिसिंग। तो आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ में मतलब हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर गरीब लोगों को साफ़ सुथरा पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, सैनिटेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें आज भी नहीं हैं। दे टेंड टू फॉल इल मोर फ्रिक्वेंटली, और यही वजह है कि वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, अक्सर बेशतर वो बीमार पड़ जाते हैं। ईच इलनेस ब्रिंग मोर डिस्ट्रेस एंड एनजाइटी टू दैम एज मनी हैज़ टू बी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर।
अब बीमारी की वजह से उनके अंदर जो स्ट्रेस, एक डर, एक एंजाइटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनका जो जुड़ा हुआ पैसा होता है वो उस बीमारी में खर्च हो जाता है। फर्दर वीमेन आल्सो फेस इनइक्वालिटी इन हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा औरतों को भी हेल्थ सर्विसेज में इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ता है। ओपन द हेल्थ ऑफ वीमेन इज़ कंसिडर्ड लेस इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि औरतों की हेल्थ को लेकर लोग ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं हासिल होती जितना कि किसी फैमिली में मेल मेंबर की हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। मान लीजिए अगर किसी फैमिली में आज भी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हमें बातें सुनने को मिल जाती हैं कि आज भी अगर किसी फैमिली में मेल बंदा बीमार हो जाता है तो उनकी हेल्थ को लेकर पूरी फैमिली बहुत कॉन्शियस रहती है, जबकि एक फ़ीमेल अगर बीमार हो जाए तो उसकी हेल्थ को लेकर इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी कॉन्शियसनेस नहीं दिखाई जाती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर इन इंडिया टुडे। हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ कंट्री रिफ्लेक्ट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मोरल वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन। किसी भी कंट्री की जो हेल्थ सेक्टर होता है उसी से हमें वहाँ की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और मोरल वेल बीइंग का पता चलता है। उसी हेल्थ स्टैंडर्ड से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों की सोशल कंडीशन कैसी होंगी, इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल और वो मोरल बीइंग। इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड कंट्रीज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ सिटीजन। किसी भी देश की जो आर्थिक और जो सोशल सामाजिक जो ग्रोथ होती है वो सीधे तौर पर डिपेंड करती है वहाँ के सिटीजन्स के, नागरिक की हेल्थ पर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हेल्थी लिविंग कंडीशन एंड एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कि हेल्थी लिविंग कंडीशन गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को हेल्थी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करवाए, आज गुड हेल्थ क्वालिटी प्रोवाइड करवाए। ये सब जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। इट इज़ नॉट ओनली अ बेसिक ह्यूमन राइट, ये सिर्फ हमारा बुनियादी अधिकार नहीं है बल्कि ऑल्सो प्री रिक्विजिट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक, बल्कि ये सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बिना अच्छी हेल्थ यानी कि विदाउट अ गुड हेल्थ वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट अ गुड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आवर करेंट हेल्थ केयर सिस्टम लेग बिहाइंड इट्स इन मीटिंग द हेल्थ केयर नीड ऑफ द पीपल। अगर हम मौजूदा हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको देखें तो हम ये देखते हैं लैग्स बिहाइंड इट्स मीटिंग हेल्थ केयर नीड ऑफ पीपल। अभी भी जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में लोगों की जो नीड्स हैं यानी कि जिस तरह की उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए वो अभी भी एक ज़रूरत बनी हुई है। इट शुड बी मेड एक्सेसिबल, इसको टू ऑल, यानी कि जबकि हमें करना क्या चाहिए कि हमें इसको कंपलसरी करना चाहिए, हमें इस तरह का हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करवाना चाहिए जिसमें तमाम लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकें। However, health is a much about healthcare facilities as about the social and economic condition of the people. Health is much about the healthcare facility, और जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इस तरह से होना चाहिए जिससे लोगों की जो सोशल कंडीशन है और इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव की जा सकें। क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगी। Therefore both need to work upon simultaneously, इसलिए हमें हेल्थ सेक्टर में काम करना हमारे लिए ज़रूरत है, ताकि अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन को अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम हेल्थ सेक्टर को अच्छे से उस पर काम करें। To be able to achieve the goal of providing healthcare facility to all, both the government and the private service as well as the people have to come together। तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, प्राइवेट सेक्टर की भी है और लोगों की भी है कि वो सब मिलकर अच्छी हेल्थ के लिए काम करें या अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए काम करें। लेट अस लुक टू एग्जाम्पल वेयर दिस हैज़ बीन कैरिड आउट सक्सेसफुली। हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बाद वहाँ पर अब किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एक स्टडी हम पढ़ लेते हैं बेटा, केरला की केस स्टडी। द ईजी एक्सेसिबिलिटी एंड कवरेज ऑफ द मेडिकल केयर इन द स्टेट फैसिलिटेड हैज़ प्ले अ डोमिनेंट रोल इन शेपिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल इन केरला। जो केरला के में लोगों का जो है हेल्थ स्टेटस है, आज जितना अच्छा हेल्थ स्टेटस है उसमें क्या है, मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। केरला हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर। केरला की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हेल्थ सेक्टर में इसकी अपनी एक काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। एंड बाय द टाइम द स्टेट वाज फॉर्म, केरला कब बना था, 1956 में।
द फाउंडेशन फॉर अ मेडिकल केयर सिस्टम एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन। तो जहाँ का जब ये 1956 में बना था, तो इसका जो मेडिकल केयर हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया कि जिसका मकसद तमाम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना था। वॉज ऑलरेडी द प्रूफ ऑफ द फाउंडेशन फॉर अ मेडिकल केयर सिस्टम, द प्रूफ ऑफ द सेम इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सम ऑफ द हॉस्पिटल विच आर मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड। आज भी केरला में लगभग 50 साल पहले के ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो हमें इस बात का प्रूफ देते हैं कि यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम था वो किस तरह का था। उसका मकसद था कि तमाम लोगों की हेल्थ की तरफ काम किया जाए। हेल्थ हैड बीन अ मेजर एरिया ऑफ स्पेंडिंग इन द बजट फ्रॉम द अर्ली ईयर इन केरला। केरला में अगर हम पिछले सालों में देखें तो वहाँ पे बजट का एक बड़ा हिस्सा है जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में खर्च किया जाता है, किया गया है। विद द क्रिएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन डॉक्टर, और किस तरह से खर्च किया गया है, ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सिस स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एक्सटेंसिव नेटवर्क, हॉस्पिटल्स का इस्टेब्लिशमेंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC इन एवरी विलेज। हर गांव में आपको केरला के PHC मिलेंगे। केरला अचीव द स्टेटस ऑफ हेल्थ मॉडल, और यही वजह है कि केरला का आज अगर हम देखें तो जो हेल्थ मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से उसने अपना एक हेल्थ स्टेटस, हेल्थ एरिया में एक अपना अच्छा स्टेटस इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि केरला ने अपने बजट का काफ़ी हिस्सा जो है ना उसमें हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया है। द केरला पीपल कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड पीपल प्लानिंग वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1996। तो 19 अगस्त 1996 में केरला के लोगों ने एक कैंपेन चलाई थी, नाम फॉर द प्लानिंग वाज लॉन्च्ड, केरला पीपल कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग with a government committee to allot the 35 to 40% of the plan or development budget to local communities। और गवर्नमेंट की जो कमेटी थी उसने 35 से 40% का जो बजट का जो हिस्सा था वो लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्थ सेक्टर में खर्च करने के लिए दिया। दिस एनेबल्ड द विलेज टू प्लान फॉर अ वाटर, फूड, विमेन डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन। तो जिसने क्या किया, जिसने जो गाँव थे उनको गांव के प्लानिंग के तहत काम किया गया, वाटर प्रोवाइड किया गया, खाना प्रोवाइड किया गया, औरतों को डेवलपमेंट की तरफ काम किया गया, एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई थ्रू द 5 ईयर ऑफ कैंपेन। और इस 5 साल की कैंपेन में जो भी PHC थे वर इम्प्रूव इन 100 ऑफ लोकेलिटीज़। तो ये PHCs काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव किए और लगभग 100 जगह 100 लोकेलिटीज़ में इन्होंने अपने सेंटर इस्टेब्लिश कर लिए। वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वाज ताल्लुक हॉस्पिटल। और अगर हम केरला में हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो था इम्प्रूवमेंट, किसको इम्प्रूवमेंट किया गया, ताल्लुक हॉस्पिटल का। वेयर ब्लॉक पंचायत सेटअप इक्विपमेंट्स एंड लोकल कमेटीज़ प्रोवाइड वॉलंटरी सर्विस, जहाँ पर ब्लॉक पंचायत ने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए थे और लोकल कमेटीज़ ने वॉलंटरी सर्विसेज। तो इंडिया फर्स्ट एवर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश इन 2002। तो भारत में जो पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई वो 2002 में, तो प्लेस द साउथर्न स्टेट ऑफ केरला ऑन टॉप ऑफ ऑल अदर स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पर इस 2002 की रिपोर्ट के हिसाब से हेल्थ सेक्टर में जब देखा गया तो केरला को, यानी कि केरला को साउथर्न स्टेट है जो एक बिल्कुल टॉप पे रखा गया भारत के और स्टेट और राज्यों के कंपैरिजन में। वजह क्या थी, वजह यही थी कि यहाँ पर बजट का काफ़ी हिस्सा हेल्थ सेक्टर में खर्च किया गया बिकॉज of easy accessibility and the coverage of medical care facilities. However, some problem remain like shortage of medicine, staff responsibility and bad inadequacy which need to be addressed। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर because of easy accessibility आसानी से हेल्थ फैसिलिटीज़ तमाम लोगों तक पहुँचाई जा रही थी, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ वो भी तमाम लोगों तक पहुँचाई जा रही थी, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि दवाइयों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, बेड नहीं थे हॉस्पिटल्स में जिन पर काम कंटिन्यूसली किया जा रहा था। लेकिन केरला गवर्नमेंट और स्टेट्स के कंपैरिजन में हेल्थ सेक्टर को काफ़ी सीरियसली लिया और उस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया। आज आपको मैं एक बात बता दूं कि केरला भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर हम एजुकेशन देखें तो लिटरेसी रेट भी वहां पे सबसे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग आपको मैं बता दूं तो वो केरला के ही हैं। ये केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 99 पॉइंट समथिंग लिटरेसी पाई जाती है। बाकी राज्यों के मुकाबले यहाँ के हेल्थ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बेहतर हैं। जो आपको अभी रिपोर्ट हमने बता दी 2002 की कि केरला का टॉप पेट नाम था इंडिया के और राज्यों के कंपैरिजन में। तो ये क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, लोग थे, उन्होंने कलेक्टिवली हेल्थ सेक्टर पर काम किया, जिसके फाइंडिंग, जिसका रिजल्ट 2002 की रिपोर्ट में उन लोगों ने देख लिया। ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट स्टडी है कॉस्ट रिकन एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो इस यहाँ पर भी यही है कि उन्होंने जिस तरह काम किया, मतलब कुल मिलाकर ये है
कि जिस सेक्टर में काम किया जाएगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो मिलकर अगर किसी सेक्टर में काम करते हैं तो वो वो भी जिस सेक्टर में काम करते हैं तो वो सेक्टर डेफिनेटली डेवलप करेगा और आगे बढ़ेगा। जो केरला के एग्जाम्पल्स हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ बेटा, आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बेटा आपको अपनी बुक पर करनी है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज के आपको पिक भेज दी जाएगी। ये ट्रू फॉल्स है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन आंसर है आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। मैं क्वेश्चन आंसर का आपको समझा दूँ, मैंने 10 to 20 वर्ड्स और 50 to 70 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर कराए हैं। आपके जो ये 80 to 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर हैं, ये दोनों ये मैंने करवाए नहीं हैं, इनको मैंने छुड़वा दिया है। आपको चैप्टर पूरा मैंने एलिबोरेट कर दिया है, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही हम रखेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर आपको पूरा डिटेल में एलाबोरेट किया गया है। ये 2 क्वेश्चन आंसर आपको करवाए नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये समझा दिए थे। जब प्राइवेट जो गवर्नमेंट क्या किस तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है, चैप्टर में आपको सब कुछ बता दिया गया है। जैसे क्वेश्चन 1 क्या है कि आपको प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में कंपेयर करना है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है कि आपको बताना है कि गवर्नमेंट किस तरह से सब लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, वो भी आपको समझा चुके हैं हम चैप्टर में, लेकिन ये हम करवा नहीं रहे, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर आपको 10 to 20 वर्ड्स और 50 to 70 वर्ड्स वाले करवा दिए, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है कोई कॉल करके पूछ लीजिएगा, ओके बेटा। PDF आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।